झारखंड में पंचायत सचिव के करीब 4000 अभ्यर्थी एक साल से मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनका मेरिट लिस्ट प्रकाशन नहीं हो रहा है। 2017 में इनकी नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकली थी। उसके बाद से लेकर अब तक ये लगातार हर प्रोसेस को पूरा कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जब मेरिट लिस्ट जारी होना है तो अब नहीं हो रहा है। सरकार बदल गई, इनकी उम्मीदें भी बदल गई, लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं हो रहा है। एक सप्ताह पहले देखिए हमारे पीछे ये नामकुम स्थित जेएसएससी का दफ्तर है, यहीं पर ये आए थे। तो एक सप्ताह बाद इन्हें बुलाया गया था यह कहकर कि यह कानूनी समझ लेंगे और उसके बाद छात्रों को कुछ बताएंगे। आप लोग बताइए कि आज फिर गए, क्या कुछ बोला गया? अच्छा, वो अंदर गए हैं तो अंदर में बताया गया कि अभी भी हम लोग जो है विधि सलाहकार से सजेशन ले रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और कोई एक टाइम टेबल दिया जाता ना कि आप 10 दिन बाद आइए, 20 दिन बाद आइए, 30 दिन बाद आइए, कोई भी एक टाइम टेबल नहीं बताया गया कि कितने दिन बाद आइए। आप धैर्य रखिए। हम लोग फिर पिछले 4 साल से धैर्य रखे हुए हैं और कितना धैर्य रखेंगे। हर एग्जाम पास करने के बाद 1 साल से हम लोग धैर्य बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 1 साल पहले से बोल रहे थे कि हम लोग ऊपर कोई स्टे नहीं है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये क्लियर कर दिया है कि हम लोगों के ऊपर कोई केस नहीं है। अगर ऑर्डर कॉपी नंबर का जो पॉइंट नंबर 47 और 66 अगर हम लोग देखें तो उसे साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है इसमें कि हम लोग को भी नियुक्ति कराया जाना है और कराया जाना चाहिए। और हम लोग का जो है हम लोग के ऊपर कभी ना कोई स्टे रहा है और ना ही कोई हम लोग के ऊपर केस था और ना सोनी कुमारी केस से हम लोग को मतलब है। लेकिन उसके बाद भी आज रोका जा रहा है। और हम लोग को कभी कहा जाता है कि कार्मिक विभाग फाइल भेजा गया है, कभी बोला जाता है कि विधि विभाग फाइल भेजा गया है, कभी बोला जाता है कि एजी साहब के पास फाइल है। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जाएं तो जाएं किसके पास। वहां जाने से वहां भी पता चलता है कि वहां पर फाइल नहीं है। ठीक है, वहां फाइल नहीं। कारण क्या बताया गया कि क्यों रोका गया? कारण यहाँ पर कुछ बस यही बोल रहे हैं कि चूंकि ये जो मामला है अभी जस्ट वहां से कोर्ट से आया है। हम लोग विधि विभाग से और विधि के जो जानकार हैं, ठीक है, हम लोग अपने लॉयर से सारा चीज़ का वो सजेशन ले रहे हैं। ठीक है, विधि विभाग सजेशन लेने के बाद सारा चीज़ क्लियर होगा। उसके बाद जो है हम लोग इस बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो अब कितना सोचने के लिए समय चाहिए? 10 दिन 20 दिन, कुछ तो एक लिमिटेशन होना चाहिए ना। इनके तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया जा रहा और हम लोग को सिर्फ और सिर्फ हम लोग परेशान हो रहे हैं। और हम लोग पिछले 1 साल से काफ़ी परेशान हैं। क्या बोल रहे हैं? कल परसों एक रिजल्ट आया टीचर वाला, तो हम लोग को ये उम्मीद जगी कि ये लोग 24 तारीख को हम लोग आए थे यहाँ पे। तो 24 तारीख को जब आए थे उस समय इन्होंने बोला कि हम लोग लीगल एडवाइस ले रहे हैं। तो लीगल एडवाइस ले रहे हैं तो हम लोग कल जब रिजल्ट देखे टीचर वाले का, टीजीटी वाले का, तो हम लोग को लगा कि ये तो लीगल एडवाइस ले लिए हैं तभी तो रिजल्ट जारी कर रहे हैं। तो आज जब हम लोग यही जानने के लिए आए हैं कि हम लोग का क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या हम लोग का रिजल्ट बनना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, तो इन्होंने यही कहा अभी तक हम लीगल एडवाइस ही ले रहे हैं। तो अब हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग का वैकेंसी को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है। हम लोग 4 साल से झेल रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना इतना झेल रहे हैं। तो ना गवर्नमेंट को समझ आ रही है, ना जेएसएससी को समझ आ रही है कि आखिर इतना जो झेल रहा है लड़का लोग, कुछ तो इम्पोर्टेंस दिया जाए कि पंचायत सचिव का वैकेंसी, इसमें पंचायत सचिव ही नहीं है, इसमें एलडीसी भी वैकेंसी 6 पोस्ट है। स्टेट लेवल की वैकेंसी, स्टेट लेवल भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी है। और कोर्ट ने जब साफ साफ कह दिया कि ये वैकेंसी टोटली डिफरेंट है, सोनी कुमारी केस से कोई लेना देना नहीं है इसका, फिर भी ये लोग लीगल एडवाइस ही ले रहे हैं। अच्छा, तो 4 साल से आप लोग एक ही एग्जाम में फंसे हुए हैं, तो क्या लगता है कि कुछ उम्मीद है? किन किन के पास गए इन 1 साल के दौरान? इस ड्यूरेशन में हम लोग सीएम साहब से भी मिले, काफ़ी अलग अलग मंत्री विधायक से भी हम मिले हैं, लेकिन उनका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि मामला अभी संज्ञान में है। संज्ञान में 6-7 बार हम लोग सीएम साहब से भी मिल चुके हैं, लेकिन जेएसएससी ऑफिस आने के बाद एक थोड़ी सी उम्मीद रहती है हाईकोर्ट के फैसले आने के बाद कि कुछ हो सकता है। अभी सोनी कुमारी केस से कोई लेना देना नहीं है पंचायत सचिव वैकेंसी का। तो ये चीज़ हमने सब कुछ इनको शो करा है। लेकिन अब ये पिछले बार हम जब आए थे उन्होंने बोला कि हमें 7 दिन से 10 दिन का वक्त चाहिए। हमने बोला ठीक है, हमने आपको दिया। उसके बाद इस ड्यूरेशन में टीचर्स का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट्स आ गया, तो हमें थोड़ी सी और उम्मीद जगी। हम यहाँ पे वापस आज फिर आए हैं यहाँ पे बात करने के लिए इनसे। इनके द्वारा कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है हमें। ये हमें भेज रहे कार्मिक विभाग के पास कि आप जाके वहाँ पे स्पष्टीकरण मांगे। वहाँ से बोल रहे हैं कि नहीं, हम ये स्वतंत्र है जेएसएससी, आप जो भी रिजल्ट है आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब हम जाए तो जाए कहाँ। अगर जिसके ऊपर केस था
ठीक है, टीचर्स हाँ, वाले पर, हाँ। ठीक है, उनकी वैकेंसी रुकी हुई थी, ठीक है, अब उनका सिलेक्शन शुरू हो गया, उनका प्रोसीजर डीवी वगैरह सब शुरू हो गया है, ठीक है, यहाँ पर तो मेरा कहना है कि जिसके ऊपर केस नहीं है, मीन्स की पंचायत सचिव और जो जो 6 प्रकार की इसके साथ स्टेट लेवल की वैकेंसी है, जिसके ऊपर केस नहीं है, उसकी नियुक्ति अब शुरू क्यों नहीं हो रही है? ठीक है, अगर उसके ऊपर अगर विधि सलाह लिया गया और प्रोसीजर शुरू किया गया है तो हमारे ऊपर लेट क्यों? ठीक है, ये आयोग से ये हम लोग की जो मंशा थी, हम लोग की जो उम्मीदें थी, ये आयोग ने उसको पूरा नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आयोग की वजह से 1 साल से हम लोग लटके हुए हैं, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और हम लोग इनके कानूनी जो विशेषज्ञ है उनकी गलत जो अवधारणा थी इस केस को लेकर, उन्होंने जो गलत पुष्टिकरण दिया था उसके वजह से ही जो है हमारी वैकेंसी लटकी हुई थी, जबकि कहीं कोई स्टे नहीं था, कोई केस नहीं था हम लोगों के ऊपर, ठीक है। और इसके वजह से मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि अब आयोग को बिना किसी तरह की देरी करते हुए हम लोग का रिजल्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है कहीं ना कहीं आयोग के गलतफहमी का ही शिकार आज तक होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं। फिर कभी बुलाया गया इसके बाद? नहीं, इसके बाद हम लोग को टाइम टेबल कोई डेट नहीं दिया गया है। ये जो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक है। ये लोग ये बोल रहे हैं कि आप लोग धैर्य बना के रखें, तो सर 4 साल से धैर्य बना के रखे हुए हैं, आप धैर्य का बांध तो टूट गया हम लोग का, अब क्या धैर्य बनाएंगे? हम लोग तो 1 साल से तो आप हमको मतलब गलतफहमी में धैर्य बनाने बोल दिए, एक साल तक तो आप गलतफहमी में रख लिए, अब क्या है? अब तो सब क्लियर है, अब तो कम से कम इम्पोर्टेंस कहाँ? यही रांची के हैं? कहाँ से हैं? यही रांची के हैं। तो अभी तक कितने लोगों से मिल चुके हैं अपने रिजल्ट के लिए? हम लोग जैसे अपने क्षेत्र के विधायक और बहुत सारे मंत्री ये सब से मिले हैं, सब सीएम से भी मिले हैं, वही यही आश्वासन मिलता रहा है कि ठीक है, मामला संज्ञान में है। उसके बाद हम लोग जैसे अभी टीजीटी पे मेन था कि टीजीटी पे केस था, तो उसका रिजल्ट आ गया, तो हम लोग को यही लगा कि जब जिस पे केस था उसका रिजल्ट आ सकता है, तो हम लोग का तो कहीं कुछ मेंशन ही नहीं था, हम लोग का तो कहीं केस ही नहीं था पंचायत सचिव पे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ कभी हम लोग को सही से कुछ चीज़ क्लियर ये नहीं किया जाता है, बस यही बोला जाता है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। इतना दिन से तो हम लोग धैर्य बना के रखे थे, अब हम लोग मतलब बिल्कुल ये हो गए हैं, मतलब क्या बोले, अब तो हम लोग यहीं पे आके अब धरना देना है, आंदोलन करना है, चाहे रिजल्ट लेके ही जाना है। इसके लिए हम लोग को किसी भी ये पे करना पड़े तो अब हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, ये 4 साल से जो एक ही परीक्षा में आप लोग फंसे हैं, तो इसे कितना नुकसान हुआ आप लोग? हम लोग का उम्र बीतते जा रहा है, ऊपर से हम लोग गर्ल्स हैं, हम लोग का घर का जिम्मेवारी, बहुत सारा जिम्मेवारी होता है, तो हम लोग का, और इस वैकेंसी पे गर्ल्स का 50% आरक्षण है, उस हिसाब से सरकार को भी जेएसएससी को भी ध्यान देना चाहिए और इस वैकेंसी को आगे बढ़ाना चाहिए और हम लोग को नियुक्ति पत्र देना चाहिए। लेकिन हम सभी विभागों ने, आयोग ने हम लोग को लटका के रखा है, कोई डिक्लेरेशन नहीं दे रहा, कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है कि कब रिजल्ट आएगा, कब नियुक्ति मिलेगा, कब मेरिट लिस्ट आएगा। ये हम लोग को डेट ही जानना है कि कब आप दे रहे हो। क्या बोल रहे हैं? मैं इसमें कहना चाहता हूं कि राजस्व कर्मचारी के साथ हम लोगों की नियुक्ति हो जानी चाहिए थी 1 साल पहले, ठीक है, क्योंकि इनके कानूनी विशेषज्ञों ने कुछ गलत अपना स्पष्टीकरण दिया था हम लोगों को वैकेंसी को लेकर और स्टे को लेते हुए, तो चूँकि इन लोगों की वजह से आज हम लोग जो है हमारी ऐसी स्थिति है, ठीक है। और मेरा कहना है कि आज हम लोग 1 साल से बेरोजगार भी हैं और आज 1 साल से हम लोग प्रताड़ित भी है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं जेएसएससी के जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो जिम्मेवार है और खुद संस्था भी जिम्मेवार है। अब ये हम लोग के साथ ऐसा कुछ गलत ना करें, अब इनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमें यहाँ वहाँ जो है भटकाने से अच्छा है कि जो भी डिसीजन लेना है जल्दी से जल्दी ले और हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। अच्छा, ये क्या लगता है कि सरकार से आप लोगों को उम्मीदें हैं, अधिकारी सिर्फ आप लोगों को दौड़ा रहे हैं, सरकार तक बात नहीं पहुंच पा रही है? अब ये तो ये जेएसएससी ऑफिस वाले ही कर्मचारी ये बताए, क्योंकि ये कहते हैं कि हमें कार्मिक विभाग, और कार्मिक विभाग जो है वो चीफ मिनिस्टर के अंडर में है, तो ये हम तो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर से हमने बात भी करी है, उन्होंने सिर्फ ये बोला संज्ञान है, तो हमारे होप बढ़ते जाते हैं, लेकिन अंततः जो रिजल्ट है वो कुछ नहीं आता है। तो हम तो सिर्फ उम्मीद लगा के बैठे, लेकिन वो जो उम्मीद का जो एक धैर्य वो धैर्य का जो एक सीमा होता है वो अब ख़त्म हो चुका है। हम अब इसके आगे सिर्फ और सिर्फ मेरिट लिस्ट का डेट और ज्वाइनिंग ले करके ही यहाँ पे जाएंगे। अगर हो सके तो भारी से भारी आंदोलन होगा, यहाँ पे कम से कम 5000 लोग यहाँ पे जमा होंगे और होगा ये आंदोलन। ये मैं सरकार तक ये अपनी बात जो है पहुँचाना चाहूँगी, अगर ये जल्दी नहीं हो पाया तो। आप लोग सब ये रांची के हैं कि अलग अलग जिले नहीं, से? सब हम लोग अलग अलग जिले से आए हुए हैं। अच्छा,
तो हर दिन ऐसे ही जमा होते हैं उम्मीद के साथ कि आज देखिए, हमें एक डेट दिया जाता है कि आप इस तिथि को आइए तो कुछ पॉजिटिव या कुछ रिस्पांस मिलेगा। मगर यहाँ पिछले बार जब हम लोग आए थे 23 या 24 तारीख को आए थे, तो हम लोग को 1 वीक या 10 दिन के बाद बुलाया गया था, तो हम लोग आज आए हुए हैं। आज हमें बोला जा रहा है कि धैर्य रखिए, कोई एक निश्चित तिथि नहीं दी जा रही है हम लोग को। तो बस हम लोग का फ्रस्ट्रेशन जो है वही है कि हम लोग को कोई एक निश्चित तिथि, कोई एक निश्चित कुछ बता दे कि हमारा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ दिक्कत है हमारे रिजल्ट में। तो बस हम लोग को वही नहीं मिल पा रहा है आश्वासन यहाँ से। क्या बोल रहे हैं? हम जेसीसी से ये जानना चाह रहे थे कि आखिर मेरा रिजल्ट का काम शुरू क्यों नहीं हो रहा है। तो इनका अभी तक यही कहना है कि हम सजेशन ले रहे हैं। तो कब तक सजेशन लीजिएगा सर आप? ये सजेशन के चक्कर ये में सजेशन तो 1 साल 1.5 साल तो चला गया हम लोगों का। ये सजेशन के चक्कर में सजेशन का भी 1 साल 1.5 साल चला गया, एक निश्चित ठीक है। और समय आपका सीमा- सजेशन भी था वो पिछला गलत था, और आपका सजेशन जो आप जितना जल्दी कीजिए वो हम लोगों के साथ उतना न्याय होगा। हम लोग पहले ही इस अन्याय का भुक्तभोगी हैं, हम लोग ठीक है। और आज अगर हम लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो समझिए कि अगर एक ही नियमावली पर जब राजस्व कर्मचारी की निकली हुई वैकेंसी उन लोगों की नियुक्ति हो गई, वो लोग 1 साल से वेतन उठा रहे हैं, तो हम लोगों का क्यों नहीं, ठीक है। तो अगर किसी तरह कुछ भी अगर अन्याय या किसी तरह कुछ ऊंच नीच होती है तो इसके पीछे भी कौन जिम्मेवार होगा, ठीक है। इसके पीछे भी आयोग जिम्मेवार होगी। क्यों इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इन लोगों की गलत पुष्टिकरण थी, इन लोगों का गलत अवधारणा थी। मैं इस को लेकर। अपनी सरकार से भी ये बात पहुंचानी चाहूँगा कि आप मतलब हम लोग इतना दिन से ट्विटर पे भी लगे हुए हैं, तो आप कुछ तो स्टैंड लीजिए सर। आपको ज्वाइनिंग कराना है, पंचायत सचिवालय आपका है, क्या आप कर्मचारी नहीं रखना चाहते हैं? जब आपने वैकेंसी निकाल दी है, सरकार किसकी भी हो, स्टूडेंट वो नहीं जानते हैं ना। आपने फॉर्म निकाला, हमने भरा, हमने एग्जाम दिया, हमने स्किल टेस्ट दिया, टाइपिंग पास किया, सब कुछ क्राइटेरिया हमने पूरा कर चुके हैं, तब भी हम लोग लटके हुए हैं। तो बिल्कुल झारखंड अलग होने के बाद से ही झारखंड में हर एक परीक्षाओं का यही हाल है। हर परीक्षा को एक परीक्षा से होकर गुजरनी पड़ती है। अब जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तो इन छात्रों, इन युवाओं को एक उम्मीद जगी थी। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने चुनाव में वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब चूंकि करीब 1 साल पूरे होने हैं सरकार को, तो इनकी उम्मीदें टूट रही है, क्योंकि सरकार लगातार यह कहकर बहाना बना रही है कि कोरोना का संकट है, पुरानी सरकार का पाप है। तो इन तमाम बातों से ये अभ्यर्थी, ये छात्र, ये युवा अब ऊब चुके हैं। और खास करके ये पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं, जो पिछले 4 साल से एक ही परीक्षा के प्रोसीड्यूर से गुजर रहे हैं और उससे तंग आ चुके हैं, और हर दिन इसी जेएसएससी के कार्यालय के पास आते हैं इसी उम्मीद के साथ कि शायद आज कुछ पॉजिटिव रिस्पांस मिले। लेकिन आज भी यहाँ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है। लेकिन इनकी उम्मीदें टूटी नहीं है, सरकार से इन्हें बहुत उम्मीदें हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in